नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग झारखंड की राजधानी के रांची शहर में और आज रांची झारखंड की जो स्थिति है, एक बड़ी हलचल बनी हुई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से एक सूत्र के द्वारा मालूम चल रहा है कि फिर से मुख्यमंत्री बनने की बात सामने आ रही है। अब इसमें क्या बातें हो सकती है, क्या सच्चाई है, ये आगे देखने और समझने की बात है। लेकिन उसके चर्चा विचार के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है रोहित कुमार जी, जो ब्लू विंग मल्टी टैलेंट मैनेजमेंट के चेयरमैन है। हम लोग सीधा उनसे भी जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी सीमा कच्छप जी भी हैं। हम लोग उनसे भी चर्चा करेंगे कि आज जो हलचल है मुख्यमंत्री आवास में, किस तरह का हलचल है और क्या वहां से छनकर निकल पा रही है, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो रोहित जी, जो बातें छनकर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ अगर हेमंत सोरेन जी फिर से लेते हैं तो क्या विधानसभा को लेकर क्या बातें हो सकती है, क्या प्रतिक्रिया आ सकती है? देखिए ललन जी, अगर आपको ज्ञात होगा कि 31 जनवरी जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए, तो उस समय झारखंड की जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, वो बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही थी। लेकिन चलिए, किसी मतलब बहुत अच्छे तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चीजों को संभाला और चंपई सोरेन जी, जो कि कोल्हान टाइगर के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं और एक बहुत बुद्धिजीवी किस्म के व्यक्ति हैं, उनके हाथ में कमान सौंपी गई और 2-4 महीने जो अभी कार्यकाल रहा जेएमएम का इंडी अलायंस की सरकार का, वो बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने कुछ विकास के कार्य किए हैं। मेरी समझ से अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, इनको अभी थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना चाहिए, क्योंकि आगामी असेंबली इलेक्शंस में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर ये सरकार अभी तुरंत बदल जाती है तो इसका एक खराब मैसेज खासकर ना केवल झारखंड के जनताओं को, ना कि पूरे आदिवासी समाज को जाएगा कि एक ट्राइबल फेस का मुख्यमंत्री है तो आखिर उन्हें क्यों बदला गया। और इस पर कहीं न कहीं ये भी तो देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी अपनी सियासत चंपई जी को दिए हुए थे। तो कहीं न कहीं अब वो वापस रिहा होकर के आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में वो खुद चाहेंगे कि हमारा जो साम्राज्य है, हमारा जो सीट है, वो हम खुद से फिर से सँभालें, ये भी तो बात आ सकती है। देखिए, हेमंत सोरेन जी के बारे में जहाँ तक जानकारी रहता है, जैसे जितना कि मैं तो उनसे व्यक्तिगत तौर पे कभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं मिला हूँ, बट उनका जो एक ऑरा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लोगों से अच्छे कनेक्ट करते हैं। अभी जो वो जेल से जो उनको बेल मिला है, तो अभी वो पूरा का पूरा ध्यान अपना जो है, उनको संगठन पे देना चाहिए, ताकि किस तरह से आगामी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो जीत पाएँ। जेएमएम और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन, इनकी जो कोशिश होनी चाहिए कि इनको मैक्सिमम सीट्स पर अभी वर्कआउट करना चाहिए। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता के साथ या फिर जो सामाजिक स्तर पर इन्हें कनेक्ट करना चाहिए लोगों से और उनके समस्याओं को समझना चाहिए। और 2-4 महीने की बात है, एक बार अगर ये अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे तो हो सकता है कि आगामी असेंबली इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आएँगे इनके फेवर में आएँगे और तब विधायक दल का नेता चुन करके हेमंत सोरेन जी को फिर से एक मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है। बट अभी के समय में अगर मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपा सोरेन जी को अगर बदला जाता है, तो मेरे समझ से व्यक्तिगत तौर पर ये एक मैसेज सही नहीं जाएगा। खासकर तो अगर आप झारखंड के पूरे परिवेश को समझिए, तो यहाँ पे संथाल परगना एक बहुत बड़ा जो है एरिया माना जाता है सीट्स के लिए, तो वो एक थोड़ी-सी इनके लिए परेशानी की सबब मिल सकती है। तो कहीं न कहीं आप देख पा रहे होंगे कि जब से चंपैदा आए हैं या फिर जब से सरकार बैठी है, तब से कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा है कि एक आंदोलन जो है वो पूर्ण रूप से और बढ़ता नज़र आ रहा है। चाहे वो पीजीटी का मामला हो या फिर नीट का मामला हो या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जो मुद्दे को लेकर के मतलब आंदोलन लगातार से चल रहा है। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अगर हेमंत सोरेन जी फिर से अगर बन जाते हैं, तो ये सब जो मामला है इसमें मतलब विराम लग सकता है, क्या कुछ ऐसी बात देखिए, हो सकती है? ये कहना बहुत हद तक मतलब सही नहीं है कि हेमंत सोरेन जी आ जाएँगे तो इस तरह के मामले पे अंकुश रहे। देखिए, ये सिस्टम में फंक्शन करता है, पूरे झारखंड सरकार का एक तंत्र है जो काम करता है, तो सिस्टम को सही करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। हाँ, ये होता है कि लीडरशिप स्किल्स जो होता है वो ठीक है। चंपई सोरेन जी भी कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है और उनका भी एक राजनीतिक अनुभव काफ़ी लंबा है झारखंड में। हेमंत सोरेन जी युवा चेहरे को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका अपना एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी सिस्टम को मतलब जो खामियाँ हैं सरकार
के द्वारा अगर कहीं से निकल रही है कुछ जांच का विषय, तो उसको जांच करा करके उसको सेटल करना चाहिए, ना कि अभी सरकार बदलने पे ध्यान देनी चाहिए। तो क्या लगता है कि मतलब ये जो अगर सरकार बदलती है, हेमंत सोरेन जी अगर फिर से मुख्यमंत्री पद का मतलब शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ मतलब बाधाएँ आ सकती है या विपक्ष को एक मौका मिल सकता है? क्या लग रहा है आपके हिसाब से? देखिए, विपक्षी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, निश्चित तौर पर उनको एक अच्छा जो है पॉइंट ऑफ प्ले मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी उन्होंने लोकसभा में भी जो उनकी जो 5 ट्राइबल सीटें थी उन्होंने लूज़ की। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने 9 सीटें भी जीती, ये भी उनको उनकी तरफ से एक एप्रिसिएशन ये होता है कि उन्होंने जीता। लेकिन अगर आप एक मतलब चैलेंज के हिसाब से देखें, तो थोड़ा-सा जो है एक स्थिति बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि देखिए भाई, इन्होंने एक ट्राइबल फेस को भी एक्सेप्ट नहीं किया, जो एक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी चला रहे थे राज्य, झारखंड राज्य के सरकार को अच्छे तरह से अभी तक चल ही रहे हैं और आगे भी वो चलाएंगे। तो अभी तुरंत में ये फैसला करना ज्यादा सही नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी अभी योजनाओं को भी बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने ट्राइबल्स के लिए अभी योजनाएं लाई हैं, युवाओं के लिए उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स में डेली देखता रहता हूँ। आज यहाँ इनॉग्रेशन किए, कल उनकी प्रोग्राम्स दुमका में भी थी, पर स्थगित कर दिया गया। तो थोड़ा सा संगठन के तौर पर अभी इस चीज को विचार करने की जरूरत है। हेमंत सोरेन जी वाकई एक मुख्यमंत्री के तौर पे पहली पसंद हो सकते हैं, बट मैं अगर मेरे से अगर व्यक्तिगत तौर पे ललन जी आप ये पूछना चाहेंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी जेएमएम को या इंडिया अलायंस को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति होनी चाहिए। 4 महीने के बाद असेंबली इलेक्शंस है, असेंबली इलेक्शंस में परफॉर्म कीजिए, मुद्दों के आधार पर राजनीति कीजिए, यहाँ के जो ज्वलन समस्या है उनके आधार पर आप काम कीजिए। और निश्चित तौर पे, क्योंकि आज एक बहुत सारा पॉपुलेशन यहाँ का ट्राइबल पॉपुलेशन है, युवा है, जिनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं सरकार से। तो एक तरह से स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी सरकार को बने हुए मुश्किल से 4 महीने में 2 महीने 3 महीने और अगर ये लोग चला लेंगे अच्छे तरह से, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जेएमएम को इसका माइलेज जरूर मिलेगा। एंड सो फॉर हेमंत निश्चित तौर सोरेन बोलिए। And so far, Hemant Soren sir is concerned, he is a remarkable person and he knows how to deal with the people. But this is not the right time, ललन जी, कि वो अभी कोई मैसिव डिसीजन इस तरह से कोई सडन डिसीजन ले लें कि सरकार में उनको वापस आना। अभी आने का समय नहीं है, उनको थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। जिस तरह से उनका राजनीतिक कद है झारखंड के अंदर में, काफी पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन अभी जो वो निकले हैं जेल से, अभी उनको संगठन पे काम करना चाहिए। पूरे झारखंड में कोल्हान, संथाल परगना, ये जितने भी एरियाज है यहाँ पे उनको विजिट करना चाहिए। जैसे उनकी जो मिसेस है श्रीमती कल्पना सोरेन जी, वो भी मूव करती हैं, लोगों से कनेक्ट करती हैं, बात करती हैं। इस तरह से बूथ स्तर पर, सीट स्तर पर उनको काम करना चाहिए, ताकि जो मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो उनसे कनेक्ट होकर के उनके बातों को समझें और वो ये एश्योर करें कि हाँ भाई, जो समस्या है वो निश्चित तौर पे समाप्त की जाएगी। जो पुरानी योजना, जैसा कि आपने सुना था कि चंपई सोरेन जी जब शपथ लेते उन्होंने कहा था कि ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, मतलब पार्ट 1 में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है और उसी के बचे हुए काम को श्री चंपई सोरेन सरकार जी पूरा कर रहे हैं। तो ये समस्या अभी खड़ी हो सकती है अगर तत्काल सरकार बदल दी जाए तो। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है रोहित जी की सरकार जो है गलत नीति हो या गलत तरीके से विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा कि गलत नीति और गलत तरीके से उनको फंसाया गया था, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। और हेमंत सोरेन जी खुद भी एक स्टेटमेंट में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि हम अब इतना परिपक्व हो चुके हैं, 4 महीना 5 महीना जेल में रहने के बाद इतना हमको समझ आ चुका है कि अब राजनीति कैसी करनी है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि शायद उनके दिमाग में कोई प्लान चल रहा होगा, ताकि मतलब कल के डेट में एक नया तरीके से एक सिस्टम से राजनीति किया जा सके, ताकि विधानसभा में उसका फायदा उठाया जा सके। देखिए ललन जी, आपके सवालों का मैं जवाब सिलसिलेवार तरीके से देना चाहूंगा। पहले जो उन्हें बेल ग्रांट हुआ है, ये मामला न्यायालय के अधीन था। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री आर मोहपात्रा सर ने उनको बेल दिया था और इसके बाद जब वो वापस आए तो वो ये सोचने लगे होंगे कि भाई 4 महीने जो मेरा जो समय जो जेल में बीता, तो मैं उस चीज को कवर अप करूं, मैं वापस आके काम करूं। हो सकता है कि उनका अप्रोच जो है वो पॉजिटिव है, बिल्कुल है, लेकिन लॉजिक इंटरप्रेशन अगर समझा जाए, वो कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री अगर पद का शपथ वापस मुख्यमंत्री बन जाता हूँ, मुख्यमंत्री पद
के लिए मैं हूँ एलिजिबल और मैं शपथ ले लेता हूँ, फिर से मैं झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाता हूँ, तो मैं बचे हुए कामों को करूंगा। वो ये सोच करके इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, बट ये उनके लिए अभी सही नहीं है। उनको भी वेट एंड वॉच की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो एक पब्लिक फिगर वो काफी मतलब स्केलेबल हो चुका, काफी बढ़ चुका है। इट हैज बीन रीच टू द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द झारखंड, एंड वो सोच रहे हैं कि अभी हम और काम कर सकते हैं मुख्यमंत्री बनकर। उन्हें अभी ये जो है सरकार अभी चंपई सोरेन को चलाना चाहिए, और अच्छे से चल रही है झारखंड सरकार। और जहां तक विपक्षी पार्टी का, ये तो सर कॉमन सा ट्रेंड है कि कोई भी पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो ये लोकतंत्र है, इसमें बोलने का अधिकार सबको दिया गया है, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। राजनीति को समझने का अगर जरूरत है तो यहाँ से आप समझिए कि अगर अभी सत्ता परिवर्तन होता है तो इसके एक अच्छे मायने नहीं निकाले जाएंगे। लोग धीरे धीरे इस चीज को एनालाइज करेंगे कि आखिर झारखंड में हुआ क्या, एक सरकार जो ठीक से चल रही है फिर से वो बदल दी गई क्या है, तो फिर चुनाव में इसके नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जी रोहित जी, आपसे थोड़ा देर बाद फिर से जुड़ेंगे हम लोग। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सीमा कच्छप जी भी हैं, हम लोग उनसे भी एक बार बात करेंगे। वो लगातार नजर बनाए हुए हैं वहां पे जो भी हलचल चल रही है उस पर, तो हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात समझने का प्रयास करेंगे। सीमा जी, वहां पे जो स्थिति है, वहां की स्थिति के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि जो सूत्र से मालूम चल रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी फिर से मतलब मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं, और आज रात 8 बजे के आसपास राज्यपाल से मिलने का भी बात चल रहा है, क्या सच्चाई है उसमें, क्या समझ कर आ रही है? हाँ, जी लीलन जी, यहाँ पे जो है जितने भी गठबंधन के जो विधायक दल हैं वो सभी जो है अभी सीएम आवास में बैठक की, और सभी से वही चर्चा, सूत्रों के मुताबिक तो पता अभी तक वही चल रहा है कि नेक्स्ट जो चेहरा जो है सीएम का वो शायद बदल सकता है। चंपई सोरेन के जगह में हेमंत सरकार की फिर से सरकार आ सकती है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। हालांकि इसका अभी तक जो है कोई भी बाइट या फिर कोई पुख्ता वैसा सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन जिस तरह से लंबा बातचीत वहां पे बैठ के चल रहा है, विधायकों का जिस तरह से हो रहा है, इस हिसाब से तो यही लगता है कि आने वाला जो सीएम का जो चेहरा है हो सकता है वो हेमंत सरकार का ही हो। और एक चीज आपको बता दें, जैसे ये जो विधायक दल है आज शाम में राज्यपाल के यहाँ भी मिलने का टाइम है। हालांकि राज्यपाल अभी है नहीं, वो चेन्नई में है, लेकिन शाम तक उनका 7 बजे तक लौटने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। तो ये सबसे पता चल रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट जो चेहरा हम लोग का सीएम का जो हमारे राज्य का बना वो हो सकता है हेमंत सोरेन का ही हो सकता है। और इसको लेके अभी 5 बजे जो उनके सीएम क्या बोलते हैं जेएमएम के जो ये है प्रवक्ता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा है इसको लेके 5 बजे। क्या लगता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी संबंध में बातचीत करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? हाँ, सूत्रों के हवाले से तो यही पता चल रहा है कि आने वाला जो सीएम का चेहरा होगा वो फिर से हेमंत सोरेन का ही होगा। और जैसे वो अचानक ही जो राज्यपाल हैं वो चेन्नई में है और सडनली 7 बजे वो आज रांची में इन कर रहे थे, ये सबसे तो लग रहा है कि ये बात कहीं ना कहीं सत्य नजर होते हुए दिख रही है। सीमा जी, एक जानकारी फिर आ रही थी कि जो मांडर के जो विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की जी, वो अचानक बैठक से उठकर अचानक कहीं चली गई थी। तो इस संबंध में कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि क्या, कहाँ वो चले गए, क्या क्या कोई बात है, कुछ मतलब जानकारी उसमें आ रही? हाँ, ये बीच में ही जैसे बैठक हुआ विधायकों का, तो उसी बीच में शिल्पी नेहा तिर्की जो है उठ के वहां से चली गई, तो उसमें थोड़ा सा माहौल वहां का बिगड़ा हुआ था। लेकिन बाद में वैसा कुछ भी नजर नहीं आया कि वो क्यों गई, किस लिए गई। कहीं ना कहीं सभी विधायकों का इसमें साथ है फिर से वो जो सीएम को लेके। तो सीएम जो है वो हमारे जो पहले जो बने हुए थे हेमंत सोरेन जी, उन्हीं को सभी का सहमति मिल रहा है कि वो वही बने। और यहाँ पे ये भी एक बात आ रही है कि इसमें जो हमारे वर्तमान जो सीएम है चंपई सोरेन जी, ये भी अपना सहमति उस पर जता चुके हैं। कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही थी कि विधायक जो वहां पे विधायक हैं, वो विधायकों में, कुछ विधायकों में नाराजगी आ रही थी कि हेमंत चंपई दा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर कुछ नाराजगी सुनने को मिल रही थी, क्या सच्चाई है इसमें? सर, ऐसे तो कुछ भी वहां पे देखने को नहीं मिला। हालांकि सबने यही कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट अगला विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो वही विधानसभा को लेकर अभी बैठक की जा रही है, इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है।
रोहित जी, क्या लग रहा है कि जो विधायकों का इस तरह से नाराजगी की बात जो आ रही है, बीच में विधायक उठ करके मीटिंग से निकल जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब पार्टी में या गठबंधन में कुछ फ्रैक्शन की बात आ रही है? क्या लगता है कि कुछ नाराजगी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, नाराजगी, देखिए जब एक परिवार होता है तो उसमें मतांतर होता ही है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पारिवारिक मामलों को मिल बैठ करके सुलझाना ही एक बुद्धिमानी का काम है, उससे पब्लिक में डिस्कस नहीं किया जाता है। उसी तरीके से झारखंड सरकार और जो गठबंधन है उनके अंदर, विधायकों के अंदर अगर किसी तरह के कोई मतभेद हैं, अगर जैसे खबरें आती हैं मतभेद, जैसे सीमा जी ने कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की जी बीच बैठक से उठ के चली गई, तो ऐसा कुछ हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत, हमेशा इस चीज को सोचना चाहिए कि इंसान के पास आज के डेट में मोबाइल रहता है, कहीं उनको कुछ कॉल आ गया होगा, हाँ बैठक है, थोड़ा वो बात की होंगी, हो सकता है उनका कुछ पर्सनल जो है काम आ गया होगा, वो निकल गए होंगे। लेकिन अगर इस तरह की कोई चर्चा होती है कि हाँ भाई किसी विधायकों के मनमुटाव की खबर आ रही है, देखिए ये नेतृत्व की बात है ललन जी, आपको ये समझना पड़ेगा। ये झारखंड जब से 2000 में ये बना है, तब से पूरी की पूरी जो विजनरी रोड मैप है वो हमारे यहाँ के जो नेता हैं दिसोम गुरु आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी, उनके रोड मैप पे चला। बाद में दुर्गा सोरेन जी ने भी कुछ काम किया। आज ईश्वर की, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने आप को ग्रो किया, अपने आप को स्टेबल किया है, अभी वो बहुत अच्छे पेस में जा रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि हम कंसिस्टेंटली कैसे जो है नंबर्स अपने इंक्रीज करें। संथाल परगना हो, कोल्हान हो, पलामू हो, आप पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सारे जो क्षेत्र हैं, खासकर रांची की अगर बात की जाए तो हटिया विधानसभा सीट जो है ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, तो उन्हें शहर के अंदर वे भी अपनी रीच बढ़ानी चाहिए। आप रिमोट लोकेशंस पे तो काम कर ही रहे हैं, ट्राइबल एरियाज में भी आप जा ही रहे हैं, बट शहरी जो अर्बन पॉपुलेशन, उनके पास भी आपको जाना चाहिए, उनसे व्यूज लेना चाहिए कि भाई हमने जो काम किया उससे आपकी समस्याएं व्यक्तिगत तौर पे सॉल्व हुई कि नहीं, कि आपको किस तरह की परेशानी आ रही है। अगर देखिए, एक राजनेता वही है और एक संगठन वही है जो लोगों से कनेक्ट करता है। आज अगर आप इंडिया अलायंस जो इस लोकसभा चुनाव में जो परिणाम उनके पक्ष में जो आया, जो सीट उनकी इंक्रीज हुई, तो इनमें देखिए कि राहुल गांधी जी का एक बहुत अच्छा जो है ये विजन था कि भाई वो लोगों से कनेक्ट करे, वो रास्ते में चलते चलते हल्के से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। और अगर जहां तक बात विधायकों की नाराजगी की, देखिए कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, किसी ना किसी को कहीं पे कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करके चलना पड़ता है अगर बात परिवार की आती है। तो उसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की और इंडिया अलायंस के लिए दे आर जस्ट लाइक ए फैमिलीज। उनको अभी यहाँ पे समझना चाहिए कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं और इसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम सीटें कैसे बढ़ा सकते हैं। विधानसभा में असेंबली इलेक्शन से जितने ज्यादा नंबर्स उनके आएंगे उतना ज्यादा उनका जो है स्ट्रेंथ मजबूत होगा और विश्वास भी जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। देखिए, हम लोग एक ह्यूमन साइकोलॉजी, मैं एक एचआर फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं लोगों से बात करता हूँ, तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है कि जो हमें दिखता है, जो घटना घटित होती रहती है हमारे साथ, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे दिमाग में आता है। मैं राजनीति से सीधे तौर पे तो जुड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं खबरें बहुत देखता हूँ, तो देखता हूँ कि भाई दिन भर कभी ना कभी खबर चला करके सुनता हूँ, तो क्या होता है कि इंसान कनेक्ट करता है कि आखिर समाज में हो क्या रहा है, सरकार में हो क्या रहा है। तो अभी एक बहुत अच्छी खुशखबरी थी कि हेमंत सोरेन जी को न्यायमूर्ति जो है झारखंड उच्च न्यायालय के रोगन मुखोपाध्याय जी ने बेल दे दिया। अब इसके बाद उन्हें संगठन पे काम करना चाहिए, जितनी मीटिंग्स वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण कर सकते हैं अपने पार्टी नेताओं के साथ, विधायकों के क्षेत्र में जाके वहां की समस्याओं को सुलझाने का काम कर सकते हैं, वहां के तंत्र को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत एक संजीवनी का काम करेगा। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये उनको पीपल मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे से पता है हेमंत सोरेन जी को, तो यहाँ पे उनको काम करने की जरूरत है। अभी 3-4 महीने उनको सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ संगठन में काम करने की जरूरत है। इसी तरह से वो और आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक सवाल अंत में है कि भाई संगठन के अंदर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह का खींचतान चल रहा है, तो उसको मिल बैठ करके शॉर्ट आउट करना चाहिए। और नेतृत्व परिवर्तन का सवाल मैं कुछ बता रहा हूँ कि ये अभी सही कॉल नहीं है। दिस इज नॉट द राइट कॉल फॉर जेएमएम एंड द इंडिया अलायंस टू टेक रिप्लेस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर। जी रोहित जी, अभी एक बात आ रही है, खबर आ रही है कि राज्यपाल 7 बजे रांची पहुंचने वाले हैं और सत्ताधारी जो भी विधायक है वो 7 बजे राजभवन का समय ले रहे हैं और मुख्यमंत्री के बात पर सहमति भी बन चुकी है, इस तरह की खबर आ रही है। अब देखना यह है कि अब इसमें
क्या 7 बजे क्या बात निकल कर आती है, ये तो देखने और समझने की बात है। आपका समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम आपसे जुड़ेंगे इसी तरह का न्यूज देखने के लिए। आप हमारे साथ में बने रहें। एक सवाल मैं आपसे ललन जी माफी चाहूंगा कि आप ने इतना समय दिया, बट 2 मिनट समय मैं आपसे और लेना चाहूंगा। देखिए, राज्यपाल महोदय एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति होते हैं। उनको ये देखना है कि राज्य में गवर्नेंस चल रहा है कि नहीं। अब जहां तक नंबर्स का सवाल है, ऑब्वियसली इनके पास नंबर्स है ही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास और इंडिया अलायंस के पास सफिशिएंट नंबर है कि वो सरकार बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल के विवेक पे भी निर्भर करता है कि भाई वो इस चीज को एक्सेप्ट करें एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान की अगर बात की जाए तो जिसके पास नंबर से आप उनको लार्जेस्ट जो पार्टी होती है उनको आप बुलाएं सरकार बनाने के लिए। लेकिन एक तरह से ये मैसेज सही नहीं जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी और इंडिया अलायंस के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि अभी इस चीज को आप रोक दीजिए। अगर आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-4 महीने की बात है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आप अच्छी सीटों से जीतिए और फिर अपने विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन जी को चुनिए। इससे आपका जो है संगठनिक तौर पर काफी ज्यादा आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आप सेफ रहोगे। जी रोहित जी, धन्यवाद। थैंक यू।